गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं क्या? आज हम कवर करने वाले हैं 11 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हो जाते हैं और जो हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिवीजन भी हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग कॉपी पेन लेके एकदम रेडी हो गए होंगे आज की क्लास लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑफिशियल इज सेट टू विजिट रशिया टू अटेंड अ ब्रिक्स मीटिंग। तो ब्रिक्स की एक मीटिंग होने वाली है, उसको अटेंड करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि कौन से इंडियन जो अधिकारी हो जाते हैं वो रशिया गए हैं। तो हमें पहले सबसे पहली बात तो ये होती है ना, हमें ये पता हो कि मीटिंग कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मीटिंग कौन सी है। तो ये कौन सी मीटिंग हो जाती है? नेशनल एडवाइजर्स मीटिंग। नेशनल एडवाइजर्स मीटिंग हो जाती है। ये जो होस्ट कर रहा है कौन? रशिया। तो आप अब पहचान गए होंगे कि नेशनल एडवाइजर्स अगर मीटिंग है तो अटेंड करने कौन गए होंगे? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कौन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात। जो कौन हो जाते हैं? जो हो जाते हैं कौन? अजीत डोवाल जी। अगर अब हम यहाँ पर बात करें कि मैम अब ये ब्रिक्स क्या होता है, मीटिंग तो ठीक है, मीटिंग तो ठीक है कि अटेंड करने जो हमारे नेशनल एडवाइस सिक्योरिटी एडवाइजर है वो गए हैं। ब्रिक्स क्या होता है? देखो, जो ब्रिक्स का आइडिया आया, जो ब्रिक्स आइडिया आया था इनिशियली, वो 2001 में आया था। 2009 में ब्रिक्स ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन तब ये ब्रिक हुआ करता था। BRIC हुआ करता था तब तक ये। BRIC का मतलब क्या हुआ? इसका जो कंट्री मेंबर कंट्री है उनके इनिशियल से मिलाकर ये BRI बना है। यानी कि तब इसमें 4 मेंबर थे जब इसकी फर्स्ट ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ था। ये 4 मेंबर कौन कौन थे? ये 4 मेंबर हो जाते हैं कौन कौन? B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना। ये 4 मेंबर हुआ करते थे। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2009 में, और ये रशिया में ही हुई थी। और इस बार की जो मीटिंग है वो भी कौन होस्ट कर रहा है? हाँ, इस बार की मीटिंग भी कौन होस्ट कर रहा है? रशिया होस्ट कर रहा है। और ये वाली सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां पर ये मीटिंग चल रही है। वहां पर ये मीटिंग हो रही है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि एग्जैक्टली कहाँ पर हो रही है ना, ये भी याद रखना। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 2009 में हुई थी। कहाँ पर? रशिया में हुई थी। उसके बाद जो इसकी सेकंड मीटिंग हुई थी 2010 में, वहां पर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया था, क्योंकि इसमें ऐड हो गया था क्या? साउथ अफ्रीका। कब? 2010 में। तो ये क्या बन गया था? ब्रिक्स। 2023 में क्या हुआ? अब 2023 में क्या हुआ? 2023 में इसमें हो गए हैं 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स यानी कि 4 मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो मैम वो 4 मेंबर्स कौन कौन से जाते हैं? तो नए जो 4 मेंबर्स ऐड हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पहली बार ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है जो रशिया होस्ट कर रहा है एक्सटेंडेड मेंबर्स के साथ, है ना? अभी तक कितने मेंबर्स होते थे? 5 मेंबर्स होते थे, अब 4 नए और ऐड हो गए हैं। और वो कौन कौन हो जाते हैं? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और UAE। ये 4 हो जाते हैं, है ना? सऊदी अरेबिया भी वैसे है कि वो भी चाहता है ज्वाइन करना। सऊदी अरेबिया अभी तक ऑफिशियली मेंबर नहीं बना है, ऑफिशियली मेंबर नहीं बना है। लेकिन ये जो 4 कंट्रीज है ये अब ऑफिशियल मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स के। ठीक है, सॉरी। क्लियर है दी चीजें?
क्लियर इतनी चीजें? याद रखना कि ब्रिक्स इस बार एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें मेंबर एक्सटेंड हो गए हैं और एक्सटेंडेड मेंबर्स के साथ पहली बार मीटिंग हो रही है। कहाँ पर हो रही है? रशिया में हो रही है ना? अभी नेशनल जो एडवाइजर्स की मीटिंग है उसको किसने अटेंड किया? हमारे अजीत डोभाल जी ने अटेंड किया। कहाँ पर हो रही थी? रशिया के सेंट पीटरबर्ग में हो रही थी। एक्सटेंडेड मेंबर कितने हो जाते हैं? टोटल 9 मेंबर हो गए। एक्सटेंडेड मेंबर 4 जाते हैं। कौन कौन से? बोलो मेरे साथ। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, ये 4 एक्सटेंडेड मेंबर हो जाते हैं। बाकी बचे हुए 5 कौन है? वो तो आप नाम से पता लगा लोगे। BRICS, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे अजीत डोभाल जी हो जाते हैं जो इन्होंने अभी क्या करी? मीटिंग अटेंड करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर हैज द फर्स्ट लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एआई रिसेंटली साइन बिटवीन यूएसए, किस किसके बीच में साइन हुई? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिटवीन यूएसए, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। अभी हाल ही में अ, अभी हाल ही में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली जो बाइंडिंग ट्रीटी है एआई के लिए उसको साइन कर लिया है। यानी कि एआई पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी जो अंतरराष्ट्रीय संधि है उसको साइन कर लिया है। किस किसने? किस किसने? यूएसए ने, यूके ने, यूरोपियन यूनियन ने। आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रीटी को इन्होंने साइन कहां पर किया? ये ट्रीटी को इन्होंने साइन किया कहां पर? लिथुआनिया में। कहां पर साइन किया? लिथुआनिया में, है ना? आप अगर आंसर तुक्का मार रहे होते तो सोचते इन दोनों मतलब तीनों ने जो है ये ट्रीटी साइन की, तो इन्हीं में से कोई जगह होगी, है ना? ऐसा सोचते ना। और ज्यादातर आप कहाँ पर जाते हैं? यूएसए और यूके पे, है ना? लेकिन नहीं, नहीं, ये जो ट्रीटी साइन हुई है ये कहाँ पर हुई है? लिथुआनिया में। कहाँ हुई है? लिथुआनिया में। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मुझे याद आ रही है, आपको भी याद आई? क्या याद आई? कि फर्स्ट जो ग्लोबल एआई समिट था ये कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। ये एक बात भी याद रखनी है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भाई इन तीनों ने ट्रीटी साइन कर ली है, ऑफिशियली एक ट्रीटी साइन हो गई है एआई बाइंडिंग के लिए। ठीक है, कहाँ पर हुई है? जो विलिनस हो जाता है लिथुआनिया, वहां पर ये ट्रीटी साइन हुई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? तो अभी हाल ही में नए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये कौन बन गए? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं। तुहिन कंता, ये मैम ये नाम तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके नीचे वाला नाम तो हमने पढ़ा है। क्या? सतीश कुमार, ये कौन बन गए हैं? कौन बन गए? डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ किसके? हाँ हाँ, बोलो बोलो। रेलवे बोर्ड के। हाँ, राजेश धनकर। मैम इनका नाम भी पढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये बन गए हैं डीजी किसके? जो सी बर्ड प्रोजेक्ट था उसके, ये तो हमने पढ़ा था। उसके बाद जो गोविंद मोहन जी है ये हमारे होम यूनियन होम सेक्रेटरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यूनियन होम सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो बचा को क्या नाम? बचा नाम क्या? तुहिन, जो हमें बिना पढ़ा पढ़ा लग रहा था। तुहिन, तुहिन, तो नाम क्या बचा? तुहिन कंता पांडे जी। तो तुहिन कंता पांडे जी क्या बन गए हैं? अभी हमारे न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। वैसे मुझे तो यहाँ पर एक और नाम याद आ रहा है? आप लोगों को आया? क्या नाम याद आ रहा है मुझे? टीवी सोमनाथन जी का। टीवी सोमनाथन जी का। तो टीवी जो सोमनाथन जी है ये क्या बन गए हैं? यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए? टीवी सोमनाथन जी। और जो तुहिन कंतारा पांडे जी है ये क्या? पांडे जी क्या बन गए हैं? पांडे जी बन गए हैं हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन? तो आपसे पूछा है प्लास्टिक पॉल्यूशन की लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सी कंट्री हो जाती है? कौन सी कंट्री हो जाती है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हो जाता है हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत, जो 9.8 मिलियन टन, जो 9.8 मिलियन टन
प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और ये 9.8 जो हो जाता है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड में जितना प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है उसका 1/5 है। देख रहे हो, मतलब वर्ल्ड में जितना पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक का, उसका 1/5 कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत कर रहा है। टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल लगभग ये 52.1 मिलियन टन हो रहा है टोटल, जो सब देश मिलके कर रहे हैं। उसका 1/5 तो अकेला इंडिया कर दे रहा है, उसका 1/5 तो अकेला इंडिया कर दे रहा है। और एक और बात बताई गई इस रिपोर्ट में, जो 69% जो 69% पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, वो मात्र 20 कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, मात्र 20 कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अफेक्ट हो रहा है वो तो सब पे हो रहा है ना? तो ऐसा ही होता है। तो 69% पॉल्यूशन मात्र 20 कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। और फर्स्ट पे तो है इंडिया। आपके दिमाग में चल रहा होगा, है ना, खुरापात चल रही होगी कि फर्स्ट पे तो इंडिया हो गया, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है इस पॉल्यूशन के मामले में नाइजीरिया, थर्ड पे हो जाता है इंडोनेशिया, और फोर्थ पे है चाइना। फोर्थ पे कौन जाता है? चाइना हो जाता है। लेकिन लार्जेस्ट कौन जाता है? लार्जेस्ट हो जाता है इंडिया, जो 9.3, सॉरी, जो 9.3 मिलियन टन जो हो जाते हैं, जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाता है, वो करता है हर साल। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया? तो अभी हाल ही में अल्जीरिया के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अच्छा, कौन बन गए? चलो देखते हैं। जो मोहम्मद यूनुस है, इनके बारे में तुमने पढ़ा है। मोहम्मद यूनुस जो जाते हैं, ये, हाँ, शेख हसीना के बाद कौन बने हैं? ये वहां के पीएम बने हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। और ये कहानी तो आप कई बार सुन चुके होंगे, है ना, कि 45 मिनट के अंदर जो शेख हसीना है उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। आर्मी ने उन्हें सिर्फ 45 मिनट ही दी थी अपना इस्तीफा देकर देश छोड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर केओस इतना ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर। कहां पर? बांग्लादेश में। और ये जो मोहम्मद यूनुस हो जाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं बांग्लादेश के जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हो जाता है नादिर लरबोजी। ये हो जाते हैं पीएम। ये पीएम है अल्जीरिया के। कहाँ के? ये जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया के ही ये पीएम हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुले मदजीद टेबोउने। नाम थोड़ा टिपिकल है, पर कोई बात नहीं, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो याद करना है ना? ये नाम हो जाता है, आप किसी भी तरह प्रोनाउंस करो, अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमारा प्रोनाउंसिएशन तो कोई चेक नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली हमें सही आंसर करना है। तो नाम क्या हो जाता है इनका? अब्दुले। देखो, अल्जीरिया से ए से, अल्जीरिया ए से अब्देल मददीज। तो ये हो जाते हैं क्या? ये बने हैं भी हाल ही में नए प्रेसिडेंट। कहाँ के? अल्जीरिया के। जो कमल मदोरी है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये कहाँ के ये नए कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तुनिशिया। ये तुनिशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, है ना? तो ये कौन जाते हैं? ये हो जाते हैं अल्जीरिया के अब्देल मदद जीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विच कंट्री रिसेंटली साइंड इन एमओयू विद अडानी ग्रुप टू स्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया? तो एक सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जा रहा है इंडिया में। आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री ने अडानी ग्रुप के साथ इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन कर लिया है। चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, है ना, आज मैंने हिंट नहीं दिया। ये वही कंट्री हो जाती है जिसकी कैपिटल है जेरू सलम। हाँ, मैम इजराइल। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। चलो फिर भी मैं दूसरा हिंट दे देती हूँ। दूसरा हिंट क्या हो जाता है? ये वही कंट्री है जिसकी हमास के साथ वॉर चल रही है। हाँ, तो ये तो इजराइल हो जाता है। और यहाँ पर जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो आपको याद रखना है, हमने यहाँ से अपने इंडियन पीपल को इवैक्यूएट करने के लिए, हमास जो गाजा पट्टी है वहां से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन
अजय लॉन्च किया था, है ना? ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो याद रखना है। तो अभी हाल ही में इंडिया और इजराइल ने समझौता किया है कि कि क्या बनाई जाएंगी, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जाएगा इंडिया में। और कहाँ लगाया जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ लगाया जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये प्लांट को लगाया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है कितनी चीजें? हाँ, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नोटिफाइड एज द मेजर पोर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा मेजर पोर्ट, किस पोर्ट को मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट हो जाती है उसके द्वारा? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में 12 मेजर पोर्ट है। 12 मेजर पोर्ट है। अभी एक नया किसको नोटिफाई कर दिया गया है? तो नया नोटिफाई कर दिया गया है गलथिया बे को। और ये जो गलथिया बे हो जाता है ये अंडमान निकोबार में हो जाता है। ये कहाँ हो जाता है? अंडमान एंड निकोबार में, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे बेसिकली। जो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड हो जाता है अंडमान एंड निकोबार का, वहां पर बनने वाला है ये गलथिया बे पोर्ट। गलथिया बे पोर्ट किसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है? ये किसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है, होने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। मेजर पोर्ट बनने वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 12 हमारे मेजर पोर्ट अभी तक कितने हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नुआखाई फेस्टिवल, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है, कि नुआखाई फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है? हाँ, ये मनाया जाता है कहां पर? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नुआखाई कहां पर मनाया जा रहा है? ओडिशा में मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली वोन मैन सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन 2024? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये याद रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू भी आने वाला है, पहले आंसर देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो मेन सिंगल्स का टाइटल है यूएस ओपन में, वो किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है जैनिक सिनर ने। किसने जीत लिया है? जैनिक सिनर ने। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? वुमेन में ये टाइटल जीत लिया है किसने? ये कैसे लिखा है? वुमेन में किसने जीत लिया टाइटल? आरियाना शबलिंका ने। आरियाना सबेलेंका ने। तो ये आरियाना सबेलेंका कहाँ की हो जाती है? बेलारूस की। और जेनिक सिनर कहाँ के हो जाते हैं? इटली के। इटली के जेनिक सिनर। नाम भी पूछ लेता है कंट्रीज के ना कई बार कि कहाँ से है, बिलोंग करते हैं। तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या आने वाला है? क्वेश्चन फॉर यू है यहाँ पर, आप सभी लोगों को याद होगा, मैं कितनी बार ये रिवाइज करा चुकी हूँ ना, जहां पर भी ये ओपन वाली बात होती है, टेनिस टूर्नामेंट की बात होती है, मैं आपको हर बार याद कराती हूँ कि टेनिस की मेजर 4 टूर्नामेंट्स होती है। 4 टूर्नामेंट्स होती है। कौन सी होती है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 होती है ना? मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है कि किस कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, कौन सा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कौन सा क्ले पे, कौन सा ग्रास पे। ये सारी चीजें भी क्लियर है आपको, है ना? याद है? अगर ऐसे तुम्हें बार बार आपको याद कराने के लिए आज मैं आपको इसको क्या कर रही हूँ? क्वेश्चन फॉर यू के रूप में दे रही हूँ। आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन फॉर यू, आप कमेंट बॉक्स में तो आंसर करोगे कि विंबलडन ओपन है, या तो फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता। और आपको ये भी बताना है मेंस डबल्स का टाइटल इसमें किसने जीता, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए, है ना? उसके बाद आपका होमवर्क क्या है? जितने भी ये ओपन है, जितने भी ये चारों ओपन है, इनके बारे में मैंने आपको जो जो भी लिखवाया हुआ है, और अगर आपने अभी क्लास लेना स्टार्ट किया है तो आप इसके बारे में सर्च करेंगे खुद से, क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको आने वाले सभी एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाएगा। इसीलिए बेस्ट तरीका क्या है? जब आप इनके बारे में सर्च करोगे, है ना, जब आप इनके बारे में सर्च करोगे, लिखोगे, तो टाइम जाएगा, टाइम जाएगा। और आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये चीजें याद रहेंगी, ये चीजें याद रहेंगी, है ना? और जिन बच्चों को ये सारी चीजें पता है वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, एक बार अपने नोट्स अलग से अपने रफ पेपर पर इनके बारे में सारी चीजें लिखेंगे कि 4 ओपन होते हैं, कौन से क्ले पे खेले जाते हैं, इनका मेन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स किसने जीता।
और ये तो आपको मस्ट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है क्योंकि इसका मेंस डबल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ करोगे? कमेंट बॉक्स में आ जाए, इसका आंसर आप लोग मुझे करने वाले हो, ठीक है? ठीक है, तो अरियाना साबलिंका ने जीत लिया है क्या वुमेन सिंगल्स का, और जेनिक सिनर ने मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन। तो पहली फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन कौन बन गई है? ये बन गई है कौन? दीपाली थापा जी। दीपाली थापा बन गई है पहली स्कूल गर्ल चैंपियन, हो जाती है दीपाली थापा बॉक्सिंग में। नेक्स्ट आपसे, अच्छा, आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने कल क्वेश्चंस पढ़े थे उनका हम फटाफट से एक बार रिवीजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने नोट्स तो बनाए ही होंगे, है ना? उसके साथ साथ आपने, मैं बोलती हूँ ना कि बस एक बार रिवीजन करना है, एक बार अपने बनाए हुए नोट्स को एक बार 5 मिनट देख लेना है फटाफट से, तो आपने वो रिवीजन भी किया होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको फटाफट आंसर करते हुए चलना है, क्योंकि आपने अच्छे से रिवीजन किया है। और जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी वो क्या करेंगे, वो ऐसे की पॉइंट्स में एटलीस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता हो, है ना? अगर डिटेल्स आप किसी कारण, वो तो डिटेल्स हम आगे पीछे फिर भी कर लेंगे, है ना? वैसे तो डेली क्लास लेना है, हाँ, क्योंकि एक दिन भी आप, अगर आपकी क्लास नहीं आप ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, और हो सकता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाए जो आपको एग्जाम में टकराए। तो क्या करना है, क्लास तो डेली लेना ही है, बट फिर भी अगर कोई नहीं ले पाया तो आज क्या कर लेना, मतलब वो पीछे अपने बैकलॉग्स खत्म करेगा, वो 1-2 दिन में जब भी टाइम लगे तब कर लेना। लेकिन अभी क्या करना है, फटाफट से एक बार देखते हुए चलना है। और आप बचे हुए बच्चे क्या करेंगे, आंसर करना है फटाफट से, है ना? बोलना है, बोलते रहना है, मेरे साथ साथ बोलते रहना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी एकदम आपको आंसर बोलना है ना? जैसे ऑफलाइन बैठ के हम पढ़ते हैं, इसी तरीके से करना है कि मैं एकदम बोल रही हूँ और आपको एकदम आंसर करना है, ठीक है? हमारा कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो लिटरेसी डे है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वो हम कब मनाते हैं? तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे? कब? 7 सितंबर को? हाँ, नहीं, हाँ, गुड गुड, 8 सितंबर को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इंडियन गल्फ कॉर्पोरेशन की जो फॉरेन मीटिंग हुई है, इसका कौन सा एडिशन है? कहां पर हुई है? पहली बात तो सऊदी अरेबिया में हुई है। इसका कौन सा एडिशन था? एट्थ? एट तो ऑप्शन में भी नहीं है, कौन सा एडिशन था? हाँ, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में अग्नि जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल की कौन सी सीरीज को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया गया है? कहां से? चांदीपुरा। चांदीपुरा क्या हो जाती है, ये इंटीग्रेटेड मिसाइल रेंज हो जाती है, कहां पर? ओडिशा में। तो कौन सी मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया है? अग्नि 4 को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन पेरिस पैरालंपिक्स? तो कितने मेडल जीते इंडिया ने? कितने? हाँ, 29 मेडल, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है लार्जेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड? कौन बन गया जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस हुई हैं? तो कौन बन गया? हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसकी 44th जनरल असेंबली में इसके प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो नए प्रेसिडेंट बन गए कौन? रणधीर सिंह। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कहां पर फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया? किसके लिए? एशियन किंग वल्चर्स के लिए। कहां पर बनाया गया? आदित्यनाथ योगी जी ने इनॉग्रेशन किया, यूपी में बनाया गया। और ये जो एशियन वल्चर है, यानी कि जो एशियन किंग गिद्ध है, ये कहीं में है? आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में ये आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 जो है, ये अभी दिए गए। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड है 2024, ये दिए गए किस मौके पर दिए गए? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। कब मनाया जाता है ये? 7 सितंबर को। तो इस मौके पर दिए गए। से पूछ रहा है कि वहां पर कौन प्रेजेंट था? तो वहां पर कौन प्रेजेंट था? वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? भूपेंद्र यादव जी। उसके साथ साथ राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जी भी वहां प्रेजेंट थे। और आपको ये भी याद होगा कि 10 लाख से ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, उसमें अवार्ड किसको दिया गया? सूरत को। 3 लाख से 10 लाख के बीच में जिस सिटी की पॉपुलेशन है, उसमें टॉप किसने किया है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है इंप्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी को? कौन हो जाता है? फैजाबाद। और 3 लाख से कम जहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें किसने ये अवार्ड जीता है? राय बरेली ने। तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को याद होंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि खेल उत्सव 2024 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए? तो ये कराए गए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कब ऑर्गेनाइज कराए गए थे? 29 अगस्त, 29 अगस्त को। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे जो
मेजर ध्यानचंद हो जाते हैं, जिनको हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनका बर्थडे होता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा कि किस बॉलीवुड एक्टर को फीचर किया गया टाइम 100 के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इन एआई में किसको टाइम 100 की मैगजीन में फीचर किया गया? तो वैसे तो आपको पता होगा, इंडियन और इंडियन ओरिजिन के 15 लोगों को फीचर किया गया, लेकिन कौन से बॉलीवुड एक्टर हो जाते हैं? अनिल कपूर वो बॉलीवुड एक्टर हो जाते हैं जिनको टाइम 100 मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एआई पीपल के रूप में फीचर किया गया। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक क्या करना है? रिवीजन करते रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बड़ों का, हाँ, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत।